गोकर्ण जी ने कहा, तीर्थ यात्राओं में क्या देखा ये बाद में पूछना, आज रात में क्या देखा ये पूछो। आत्मदेव जी का बेटा जो गोकर्ण धुंधकारी है ना, प्रेत बन के पड़ा है। आप लोग कुछ करो, बहुत तकलीफ में है, लेकिन कौन बताए। तो गोकर्ण जी महाराज ने भवन भास्कर सूर्य को प्रणाम किया। हे भवन भास्कर, एक जीवात्मा की मुक्ति का प्रश्न है, धुंधकारी की मुक्ति कैसे हो, आप आदेश करें। तो कहते हैं हजारों लोगों ने देखा, भगवान सूर्य नारायण खड़े हो गए और आकाश से ही बोले कि श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैः धर्म रूपम सुविस्तृतम। यदि तुम प्रेतात्मा धुंधकारी की मुक्ति चाहते हो तो भागवत की सप्ताह कथा करो। गोकर्ण जी महाराज तो स्वयं बड़े विद्वान हैं। एक बांस का सुंदर बगीचा था और वहीं पर व्यास गद्दी लगाई, भागवत जी की स्थापना की, एक आसन बिछा दिया, हाथ में जल लेके संकल्प कर लिया, भाई धुंधकारी जी, आपके मोक्ष के लिए हम भागवत का अनुष्ठान कर रहे हैं, तुम जहां कहीं भी हो आकर के सुनो। लेकिन प्रेत का शरीर तो होता नहीं, वो तो किसी और के शरीर में प्रवेश करके अपना काम चलाता है। और सभी लोग वैष्णव जन थे, तुलसी कंठी पहनते, किसके शरीर में जा ही नहीं सकता। गद्दी पर आकर के धुंधकारी बैठा तो हवा ने उड़ा दिया। और भागवत की कथा में यदि चंचलता होगी मन में तो आनंद नहीं आ सकता। श्रोताओं के मन की चंचलता भी कभी कभी कथा को परिवर्तित कर देती है। श्रोता जब एकाग्र होकर के सुनते हैं ना, तो सुनाने में आनंद आता है, उन्हें सुनने में भी सुख मिलता है। और हम लोग जब देखते हैं कि श्रोताओं का मन चंचल हो रहा है तो फिर टाइम पास होता है, कथा नहीं होती। गोकर्ण जी महाराज बड़े प्रेम से सुनाने, लेकिन धुंधकारी कैसे सुने। व्यास गद्दी के बगल में कोई सप्त ग्रंथि का बांस खड़ा था, ऐसा लिखा है। उस बांस की ग्रंथि में आकर के धुंधकारी बैठ गया और बड़े प्रेम से कथा को सुनने लगा। पहले दिन की कथा पूर्ण होते बांस की प्रथम ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा की पूर्ण होती पर दूसरी ग्रंथि फट गई। ऐसे 7 दिन की कथा पूर्ण होते 7 ग्रंथियां फट गईं। उसमें बैठा हुआ तो प्रेतात्मा धुंधकारी है, 4 भुजा धारण करके वो एकदम देव बन गया और हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी के चरणों में गिर के बोला, बड़ी कृपा की भाई जी आपने, मेरा प्रेत शरीर छूट गया, भागवत कथामृत पान करने से मैं मुक्त हो गया। और देखिए भगवान के धाम से सुंदर विमान आ रहा है भाई जी, और मैं विमानारूढ़ होकर वैकुंठ जा रहा हूं। परमात्मा के पार्षदों ने धुंधकारी से कहा, आइए विमान में बैठिए और चलिए। लेकिन जैसे धुंधकारी विमान में बैठने को तैयार हुआ, गोकर्ण जी ने कहा, सुनिए ये क्या हो रहा है। बोले साहब धुंधकारी जी ने कथा सुनी है ना जी भागवत की, तो हम इनको वैकुंठ लेके जा रहे हैं। गोकर्ण जी बोले, भाई ये भेदभाव तो हमको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्रित। यहाँ हजारों लोग कथा सुन रहे हैं। यदि भागवत की कथा को सुनने से वास्तव में मोक्ष मिलता है तो हजारों श्रोताओं के लिए विमान लेकर आइए और सभी को वैकुंठ लेकर के चलिए। अब कथा तो हजारों ने सुनी और मुक्ति अकेले धुंधकारी की हो, ये भेदभाव तो अच्छा नहीं। परमात्मा के पार्षदों ने मुस्कुरा करके कहा कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थित। श्रवण के भेद से फल में भेद हो गया। कथा सब लोगों ने सुनी तो है, पर उसका मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, निधिध्यासन नहीं किया। हाँ, श्रोता कई प्रकार के होते हैं। हाँ, एक होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सरोता, तीसरे होते हैं सोता। 3 हो गए ना। तो श्रोता कौन है? 9 बजे कथा आरंभ होनी है, आधा घंटे पहले आकर कीर्तन में बैठ जाएं, या कथा शुरू होने से 10 मिनट पहले जरूर पहुंच जाएं।
व्यास गद्दी पर वक्ता के आने से 10-15 मिनट पहले श्रोता आके बैठे, ये शास्त्र की मर्यादा है। 3 घंटे की कथा में बीच में उठे नहीं, बीच में बोले नहीं, कोई काम करे नहीं। उठे तो केवल कभी भाव आ जाए तो नृत्य के लिए, बोले तो केवल कीर्तन, बजावे तो केवल ताली, और कोई काम 3 घंटे में नहीं करे। एक एक शब्द को कानों के माध्यम से हृदय में उतार ले। भागवत में लिखा है, पिबन्तः कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम। कानों के माध्यम से अमृत को जिसने हृदय में स्थापित कर लिया, वो गोविंद का अपना हो जाता है। और कथा के द्वारा श्री कृष्ण भी हृदय रूपी कमल पर जाकर के विराजित हो जाते हैं। तो 3 घंटे कथा सुनी, फिर घर जाकर चिंतन करें कि आज जो कथा हुई उसका मेरे जीवन से कितना संबंध है। ये चिंतन की बात है। और चिंतन करने के बाद फिर प्रयास करें कि गोकर्ण जी ने आज आत्मदेव जी को जो उपदेश किया, चलो ऐसा आचरण मैं करके देखूं। ये निधिध्यासन की बात है। तो ये हो गए सच्चे श्रोता का लक्षण, सुनना, फिर चिंतन करना, फिर निधिध्यासन करना। और दूसरे होते हैं सरोता। सरोता वो जो सुपारी काटता है। हाँ, कथा में आके बैठेंगे तो कभी कहेंगे ये कैसी कथा, केले के खम्मे तो लगाए ही नहीं है। फिर सोचेंगे ठीक है, व्यास गद्दी थोड़ी टेढ़ी लगती है। फिर कहेंगे सब कुछ तो है, पर वो तोता तो लटकाया नहीं, सुखदेव तो उसमें ही बैठते हैं। कभी कहेंगे कथा तो बढ़िया कहते हैं, पर चुटकुल्ले कम बोलते हैं। कभी कहें कथा बता तो बढ़िया ही है, पर प्रसाद थोड़ा बढ़िया नहीं मिला। 3 घंटे की कथा में 1000 गलती, व्यास में 1000 गलती, आयोजकों में 1000 गलती, कथा में उन विचारों का 3 घंटा इसी काम में निकलता है। वे होते हैं सरोता, जो कंपैरिजन करते हैं। वो ऐसे कहते थे, ऐसे कहते हैं, उन्होंने ये कहा, फिर उन्होंने ये क्यों। ये होते हैं सरोता। और तीसरे, आहा, ये तीसरे मेरे को सबसे अच्छे लगते हैं। मैं अपने मन की बात कहता हूं। तीसरे जहां होते हैं वहां शांति बड़ी होती है। ये होते हैं सोता। घर में बच्चे सोने नहीं देते, इसलिए अपने कथा मंडप में आए और ऐसी जगह देखेंगे जहां कमर लगाने की व्यवस्था हो। कोई बल्ली बल्ली है, कुर्सी मिल गई, फिर तो कहना क्या है। आराम से अपना आकर के बैठे, नेत्र बंद किए और 2.5-3 घंटे की पक्की समाधि। आराम से 3 घंटे सोते हैं। न तुम्हारे व्यास जी से मतलब, न तुम्हारी कथा से मतलब। और कथा पूरी होती व्यास जी ने जोर से जयकारा लगाए, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। तो तुरंत खुल गई नींद, हो गई कथा। हाँ जी, हो गई सब। ओहो, बहुत सोहनी कथा बाँचे थाने के बताऊं, बहुत ही सोहनी बाँचे, बड़ो मधुर कंठ है महाराज को, बहुत ही सोहनी कथा बाँची। अरे साहब, कथा तो बहुत सोहनी बाँची, पर आपने क्या सुना। बोले इतना तो माने बेरा को नहीं, पर कथा बहुत सोहनी बाँची। अरे बेरा कहां से होगा जब तुम सो ही रहे थे। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सोना नहीं। एक मैया तो मेरे से बड़े भाव से बोली, बंबई की बात है, मारवाड़ी मैया थी। ठाकुर जी थाने के बताऊं, थे तो बहुत ही सोहनी कथा बाँचे। मैंने कहा आपको बहुत अच्छी लगी दादी जी कथा, बहुत ही मधुर कंठे थारो, तो के बोलूं, थे तो बहुत ही सोहनी बाँचो जी। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, मेरी कथा में आपको अच्छा क्या लगा मैया। तो मालूम मैया क्या बोली, महाराज थाने के बोलूं, मैं 2-2 गोली नींद की खाऊं तो माने नींद को नहीं आवे। थारी कथा में तो बैठते ही आ जावे, थे तो इतनी मीठी कथा बाँचो हो महाराज। मैंने कहा चलो किसी भी काम में तुमने पास तो किया मुझे, बोलो जल्दी। तो भैया जिनको अनिद्रा का रोग हो वो कथा में जरूर आया करें, जिनको नींद नहीं आती हो, ये रोग चल रहा हो, वो जरूर सुने। भगवान कृपा करे ये रोग दूर हो जाए, बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन कथा में सोना नहीं, सुनना चाहिए। हाँ, श्रोता वही सच्चा जो हृदय में उतार लेवे। एक कथा सुनी थी मैंने बचपन में संतों से। कोई स्वर्णकार थे, मूर्तियां बड़ी अच्छी बनाते थे, बड़ा अच्छा कलाकार था वो स्वर्णकार, लेकिन सत्संगी था। एक बार उसको क्या सूझी, उसने 2 संतों की मूर्ति बनाई, 40-40 केजी पीतल की मूर्ति। ऐसी पालती लगा के मूर्ति बैठी है, ऋषि की मूर्ति।
और नुमाइश मैदान में मूर्ति रख दी। लोग उसकी मूर्ति को देख रहे हैं। भैया बिल्कुल तुमने तो सच्चे संत जैसी मूर्ति बना दी, कैसी दाढ़ी, कैसी आंखें, कैसी जटाएं, क्या दाम है इस मूर्ति का? सुनार ने कहा यह मूर्ति 500 रुपए की है और यह मूर्ति 1 लाख रुपए की है। लोग बोले क्यों? 1 लाख रुपए वाली मूर्ति सोने की है क्या? नहीं साहब, दोनों ही पीतल की, 40-40 केजी पीतल दोनों में लगी है। एक सांचे से मैंने दोनों को बनाया है, वजन भी बिल्कुल बराबर, सांचा भी बिल्कुल वही, पीतल के अलावा कोई धातु इसमें मिला नहीं। लेकिन यह मूर्ति 500 की और ये 1 लाख की। लोगों ने कहा इतना अंतर कैसे? बोले अब ये तो परखने वाला परखेगा, मैं क्या बोलूं। एक महात्मा जी उधर से निकल के जा रहे थे, बहुत देर से नाटक देख रहे थे। महात्मा बोले तुम बड़े सत्संगी हो, मैंने तुम्हें कथाओं में कई बार देखा है, मैं परीक्षा लूंगा तुम्हारी मूर्ति की और बताऊंगा 1 लाख रुपए की कौन सी और 500 की कौन सी। बोले हाँ साहब ये 2 मूर्ति हैं, इसमें 1 लाख रुपए की है, एक 500 की है, अब आप बताओ कौन सी लाख की कौन सी 500। महात्मा जी ने एक सुतली ली और गीला हाथ करके सुतली को ऐसे बट लिया और लंबा करके सुतली को मूर्ति के कान में डाला। इधर से सुतली डाली, इधर से पार निकल गई। संत बोले ये 500 रुपए की है। जी साहब बरोबर ये 500 की है। और दूसरी मूर्ति के कान में सुतली को डाला तो वो छेद पार नहीं था। सुतली ऐसे गई, अंदर जाके मुड़ गई और सीधी पूरी सुतली पेट में चली गई। बोले 1 लाख रुपए की? बोले जी बरोबर ये 1 लाख रुपए की। संत बोले इसका मायने ये हुआ जो इधर से सुनकर कथा इधर से निकाल देवे वो है सरोता या सोता, और जो सुनकर के दिल में धारण कर लेवे वही है सच्चा श्रोता। उसी को गोविंद की प्राप्ति होती है और उसी का सुनना सार्थक होता है। परमात्मा के पार्षदों ने कहा श्रवणम तु कृतम सर्वई न तथा मननम कृतम। श्रवण तो सबने किया, लेकिन जैसा मनन धुंधकारी ने करके सुना वैसा किसी और ने नहीं सुना। सबके सामने धुंधकारी परमात्मा के धाम को चला गया। सभी श्रोता बोले हम बिल्कुल नहीं सोएंगे, बिल्कुल बीच में नहीं बोलेंगे, सूटर भी नहीं बुनेंगे, बत्ती भी नहीं बनाएंगे, अब आप सुनाइए कथा, श्रद्धा से सुनेंगे। सबने बड़े प्रेम से कथा सुनी और गोकर्ण जी महाराज सबको परमात्मा के धाम लेकर के चले गए। बोले बाल कृष्ण लाल की। तो श्री सनत कुमार जी महाराज नारद जी से कह रहे देखा आपने, धुंधकारी जैसा पापात्मा व्यक्ति भागवत को सुनकर के मुक्ति पा लिया, तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते? हम लोग क्यों श्रद्धा से नहीं सुन सकते? नारद जी ने कहा मेरी बिल्कुल समझ में आ गया महाराज, लेकिन भागवत की कथा जो सवेरे 9 बजे से हम लोग सुनेंगे, मूल भागवत का प्रसंग, उसके सुनने के नियम क्या है थोड़ा बता दीजिए। तो यहाँ भागवत के नियम इस अंतिम अध्याय में बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। कहते हैं भागवत की कथा जब आरंभ की जाए तो शुभ मुहूर्त में आरंभ करनी चाहिए। बिना मुहूर्त के भागवत करने से कोई दोष नहीं लगता, बिना मुहूर्त के भागवत सुनने से कोई दोष नहीं लगता, लेकिन शुभ मुहूर्त में सुनने से फल ज्यादा अवश्य मिलता है। इसलिए शुभ मुहूर्त में सुने, और मुहूर्त में भी नवरात्रि का मुहूर्त मिल जाए फिर तो कहना क्या। 2-3 वर्ष पहले हम कथा का समय प्राय नहीं दे पाते, और देखिए आप लोगों की श्रद्धा। हमारे मल्होत्रा जी जब पधारे, मेरे ख्याल से अक्टूबर-नवंबर की बात होगी, नवंबर की बात। इन्होंने कहा महाराज हमको भागवत करानी है, 2-3 वर्ष से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल अभी 1 दिन पहले ही इंदौर में जो मेरी कथा नवरात्र में होनी थी, वहां से सूचना मिली किसी कारणवश वो कथा आगे होगी। वो समय आपको मिल सकता है क्या? सन 2000 में मिल सकता है। तो ये बोले सुबह से शीघ्र महाराज नवरात्र का ही समय दे दीजिए, और ये टाइम तुरंत गाजियाबाद के लिए मिल गया। राधा माधव संकीर्तन मंडल और राधा माधव सेवा ट्रस्ट का मैंने काफी प्रशंसा सुन रखी थी। कितनी श्रद्धा, कितना अनुराग, वृंदावन धाम के प्रति इनकी निष्ठा, राधा माधव के चरणों में इनकी अनुरक्ति, इस मंडल के माध्यम से कितने लोग प्रिया प्रीतम के अनुरागी बन रहे हैं, वो मैं यहाँ कीर्तन में देख ही रहा हूँ। तो मेरा स्वयं का बहुत मन प्रसन्न हुआ
कि वृंदावन के अनुरागी भक्तों के मध्य कथा कहकर मुझे भी सुख की अनुभूति होगी। और आज पहले दिन की कथा में इतनी उपस्थिति देखने से पता चलता है कि कथा के प्रति आपका कितना अनुराग है और कितनी निष्ठा है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि नवरात्र में और नव संवत्सर में कथा का आरंभ होना, ये तो और भी प्रसन्नता की बात है। भागवत की कथा के लिए सभी महीने श्रेष्ठ हैं, लेकिन पौष के महीना में भागवत को थोड़ा वर्जित माना। वैसे हम तो पौष के मास में भी 4 भागवत करते हैं। लोग मुझसे केवल एक ही प्रश्न करते, आपको जब समय है तब का समय दीजिए। आपके पड़ोस में हापुड़ में भी कथा मेरी अगले महीना होने वाली है। 4-5 वर्षों से वहां के भक्तों का आग्रह था, और इस बार ठीक यहाँ से 1 महीने बाद 27 अप्रैल से हापुड़ में कथा करने जा रहा हूँ। वहां भी मैं पहली बार ही जाऊंगा। और आश्चर्य की बात यह है कि मेरा जन्मस्थल जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में मैंने सबसे कम कथाएं की हैं, और दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र, गुजरात में बहुत कथाएं हुई, दिल्ली में तो बहुत ही हुई। तो भागवत की कथा किसी भी महीने में की जाए कोई आपत्ति नहीं, पर पौष मास में वैयक्तिक अनुष्ठान संकल्पित वर्जित माना गया है। और क्या नियम है महाराज? बोले व्यास गद्दी ऐसी बने सब लोगों को भागवत जी का दर्शन हो, इसमें खुले स्थान पर भागवत कथा रखें। एक व्यक्ति भागवत कराए या 10 व्यक्ति मिलके कराएं या पूरा मंडल मिलके कराए, लोग ज्यादा कैसे लाभ ले सकें ये प्रयास हमें करना चाहिए। और क्या नियम है? बोले वर्णम पंच विप्राणाम। भागवत की कथा कोई लेक्चर नहीं, मैंने आपसे कहा था, ये कोई उपदेश भी नहीं, ये अनुष्ठान है। इसलिए भागवत कथा में 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना जरूरी है, जो संस्कृत में भागवत का पाठ करें। क्योंकि कथा तो कभी संक्षिप्त कभी विस्तार होती है, संस्कृत में मूल भागवत पाठ जरूर होना चाहिए। और वर्णम पंच विप्राणाम, उन 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें। कथा होती 6 घंटे, पाठ हो जाता 4.5 घंटे में। तो 1.5 घंटे में वे ब्राह्मण लोग फिर मंत्र का जाप करें, गणपति मंत्र, सरस्वती मंत्र, गायत्री मंत्र, देवताओं की स्थापना करें, ऐसा लिखा है। अन्य स्थाप्य तथा विध नवग्रह, षोडश मातृका, चतुष्टी, क्योंकि सब देवता भी कथा सुनने को लालायित रहते हैं। इसलिए व्यास गद्दी के दाहिनी और कहीं सुंदर जगह पर कलशों की स्थापना करे, देवताओं का आवाहन करे। और व्यास गद्दी के बाईं तरफ जितने भी हों, 5, 6, 7, 10 जितने लोग उपस्थित हों कीर्तन के लिए, कि बीच में नींद न आ जावे, आलस्य न आ जावे, इसलिए जय शब्दम, नमः शब्दम, शंख शब्दम चकारिये, बीच में जय जयकार लगाएं। कीर्तन के लिए, भजन के लिए 5-6 लोगों को बिठाएं जो अच्छे संगीत के जानकार हों, क्योंकि भागवत के श्लोकों से ज्यादा मधुर दुनिया में किसी ग्रंथ के मंत्र नहीं है। उनको बड़े राग में गाए, भागवत के श्लोक सुन सुनकर मन आनंदित हो जाए, इसके लिए ऐसा मधुर शास्त्रीय संगीत को रखें जो निद्रा को भी भगाने का प्रयास करता है। और क्या नियम है महाराज? बोले भागवत कथा सूर्योदय के बाद शुरू करनी चाहिए और सूर्य अस्त तक चलनी चाहिए। बीच में 2-3 घंटे का विश्राम करें, उसमें भी सोना नहीं चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ऐसा लिखा है। और क्या नियम है? बोले भागवत में जितने उत्सव आए, वामन जन्मोत्सव, श्री राम जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जन्म महोत्सव, धूमधाम से उन उत्सवों को मनाएं जो आप लोग मेरे साथ में बड़ी निष्ठा से मनाएंगे। रुक्मिणी विवाह, गोवर्धन लीला, सबको विस्तार से मनाएं। भागवत जी को हम सिर पे रख करके शोभा यात्रा के रूप में मंदिर से लाएं, और 7-8 दिन कथा के बाद फिर सिर पर विराजमान करके ही उन्हें मंदिर में पहुंचा के आएं, और उसके बाद हवन करें, गीता पाठ करें, ब्राह्मण संतों का भोजन प्रसाद सबको वितरित करें। और क्या नियम है महाराज? बोले भागवत की गद्दी पर बैठने वाले वक्ता को व्यास मंच पर बैठकर फालतू बातें ज्यादा नहीं करनी चाहिए, शास्त्र की बात करे। उदाहरण भी दे तो शास्त्र का दे, और उदाहरण ज्यादा लंबे नहीं दे, कथा ज्यादा विस्तार से बतावे, ये वक्ता को करना चाहिए। कीर्तन जरूर करे, भगवान का अनुरागपूर्ण भजन जरूर गाए, लेकिन कथा छूटे नहीं, इस बात का पूरा प्रयास रखे। नहीं कथा 5 मिनट हो गई और कीर्तन 1.5 घंटे हो गया, तो फिर कथा तो छूट गई ना। ऐसा वक्ता को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा है। और क्या नियम है महाराज? नारद जी बोले अब आप एक बात बताओ, खाना क्या चाहिए 7 दिन? सनत कुमार जी बोले हो सके तो बिल्कुल कुछ नहीं खावे और कथा सुने,
नारद जी बोले तो हो गई कथा और हमने सुन ली कथा। बोले दूसरा नियम ये है कि 7-8 दिन फलाहार लेके कथा सुने। फलाहार भी न कर सके, एक शाम फलाहार कर ले, एक शाम भोजन कर ले। और यदि फलाहार शरीर को सूट नहीं करता तो दिन में 5 बार भोजन करे, लेकिन कथा सुने। बोलो जय श्री कृष्ण। भोजनम तु बरम मन्ये, लिखा है ऐसा, भोजनम तु बरम मन्ये नत विघ्न करो यदि नोपवास वर प्रोक्त कथा विघ्न कारक। यदि हल्का भोजन दोनों शाम लेकर भी कथा सुनने में आलस्य नहीं आवे तो भोजन लेके भी सुन सकते हैं। फलाहार तो इसलिए बताया कि भोजन से कभी कभी निद्रा आ जाती, फलाहार से नहीं आती। हो सके तो फलाहार लेके सुने, लेकिन कथा सुनते समय बड़े भाव से सुने कि गोविंद हमारे सामने है, प्रभु की भक्ति हमें प्राप्त हो, इस संकल्प को लेकर कथा सुने तो ही जीवन का परम सुख मिलेगा। अरे महाराज, इतनी बात यहाँ चल रही थी कि भक्ति देवी प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य दोनों का बुढ़ापा दूर हो गया। भक्ति बोली आपने बड़ी कृपा की महाराज, मेरा तो सब संकट निवृत्त हो गया। और जैसी कथा को विश्रांति मिली तो प्रहलाद तालधारी तरल गति तया चोद्धव कंसधारी वीणाधारी सुरसि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो। प्रहलाद जी महाराज वहां प्रकट हो गए और कीर्तन करने लगे ताल बजा बजा करके। उद्धव जी महाराज है ना कृष्ण के शिष्य और मित्र, वो बड़ा कांसा लेखन, जो बड़ा मंजीरा होता है ना, उद्धव कांसधारी कांसा लेखन के बजाने लगे। और वीणा आधारी सुरर्षि देवर्षि नारद खड़े हो गए और वीणा पर स्वर लहरी लेते हुए उन्होंने कीर्तन आरंभ कर दिया। अर्जुन गाने में बड़े निपुण हैं, अर्जुन प्रकट हो गए, राग करता अर्जुनो भूत। और देवराज इंद्र वहां प्रकट हो गए, इंद्रो वादिन मृदंगम, इंद्र जो है वो मृदंग बजाने लगे। जय जय शुक्रा, ये सनत कुमार जो है वो जय जय की ध्वनि करने लगे, कीर्तन करने लगे। यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। इस समस्त मंडली के मध्य में व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए और बीच बीच में व्याख्या करने लगे। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। ऐसा मंगल में कीर्तन हुआ सज्जनों कि भगवान शिव पार्वती आकर तांडव नृत्य करने लगे। और मैंने कहा था ना, गोविंद के कीर्तन में जो नाच लेता है उसको 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता। और बेटे नाती की शादी में फिल्मी गीत पर बैंड बाजे के सामने जो नाच लेता है उसे 84 लाख योनियों में नाचने से कोई रोक नहीं सकता। वो तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। कभी गाने का मन हो तो गोविंद का कीर्तन गाओ, कभी हंसने का मन हो तो गोपाल की चपल बाल लीलाएं सुन सुन करके हंस लो, कभी रोने का मन होवे तो वृंदावन में किसी लता के नीचे बैठकर गोपियों की याद करके, गोविंद की याद करके रो लो। दुनिया की याद में क्या रोना। और कभी नाचने का मन होवे तो गोविंद के कीर्तन में उन्मत्त होकर के नृत्य कर लो। मनरूपी मयूर नृत्य करने लगे। संसार के लिए क्या नाचना है? नाचना है तो गोविंद के लिए नाचो। ऐसा अद्भुत कीर्तन हुआ सज्जनों, मेरे प्रभु से रहा नहीं गया और वैकुंठाधिपति भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की। और भगवान बोले कि मत्तो बरम भाववताद्वृणध्वम प्रीत है कथा कीर्तन तोस्मे संप्रीतम। मैं आप लोगों से बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम्हारे कीर्तन से बड़ा प्रसन्न हूँ। वरदान मांगो, क्या चाहिए? भक्तों ने कहा केवल एक वर दे दो। जब जब हम कथा सुना करें, जब जब आपका कीर्तन किया करें तो आप हमारे हृदय में आकर बैठ जाए करें। भगवान बोले तो क्या तुम ये समझते हो कि मैं वैकुंठ में रहता हूँ? कि ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। योगियों के हृदय में मैं रहूं ये जरूरी नहीं, केवल वैकुंठ में निवास करूं ये बात भी पूर्ण सत्य नहीं। मैं तो वही निवास करता हूँ। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त प्रेम से मेरा कीर्तन गान करते हैं, अहम तो तत्र तिष्ठामि, मैं वही निवास करता हूँ। भगवान वर देख करके चले गए। सज्जनों, ये सत्य ग्रंथि का वास क्या? भागवत की कथा 7 दिन में क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जन्म 7 दिन में होता है।
रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, 8वां दिन तो बनता नहीं। इसलिए हम लोग भागवत की कथा 7 दिन में सुनते हैं, जो कल से शुरू होगी। आज तो उसकी महिमा हमने सुनी। हम पाप भी करते हैं 7 दिन में, पुण्य भी करते हैं 7 दिन में। इसका भागवत कथा 9 दिन में भी होती है। हरिद्वार में हम सितंबर में 10 दिन की भागवत कथा कर रहे हैं। तो जहाँ 10 दिन कथा होती है वहाँ 3 दिन महात्म्य चलता है, कथा 7 दिन होती है। जहाँ 11 दिन की भागवत होती वहाँ 4 दिन महात्म्य चलता है, 7 दिन कथा होती है। जहाँ 8 दिन की भागवत है वहाँ 1 दिन महात्म्य हो गया, 7 दिन कथा हो गई। कथा तो 7 ही दिन की होती है, जिसे हम सप्ताह कथा बोलते हैं। क्योंकि हमारे 7 ही दिन में हम पाप करते, 7 ही दिन में पुण्य करते, 7 ही दिन में जन्म होता, 7 ही दिन में मृत्यु होती। इसका मतलब है कि हमारे जीवन के जितने 7 दिन निकल चुके, उनमें जो भी अमंगल हमसे बन गया वो सब दूर हो जाए और आगामी 7 दिन हमारे श्रेष्ठ बन जाए। इसलिए कथा 7 दिन में। ये 7 ग्रंथि का बांस क्या है जिसमें धुंधकारी बैठा। हमारे शरीर में अंदर 7 ग्रंथि होती हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता और ममता। एक एक दिन की कथा को सुनने से एक एक ग्रंथि खुलती जाती है और 7 ग्रंथि जिस दिन खुली उसी दिन गोविंद हृदय में स्थापित हो जाते हैं, उनकी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हम लोग भागवत की कथा 7 दिन में सुनते हैं सज्जनों। गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा भी 7 दिन में होती है और गिरिराज जी चारों धामों से 7 ही कोष हैं। नंदगाम से भी 7 कोष, बरसाने से भी 7 कोष, वृंदावन से भी 7 कोष, नंदगाम से भी 7 कोष। कृष्ण ने जो उठाया गिरिराज को वो भी 7 वर्ष के 7 दिन 7 रात्रि तक ही उसने उठाया। हमारे हृदय में 7 ग्रंथि और बाहर भी शरीर में 7 ग्रंथियां होती हैं। पहली ग्रंथि ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, 5वीं कमर पे, 6वीं घुटने पे और 7वीं पैर का पंजा। तो हमारे शरीर में बाहर भी 7 गांठें, अंदर भी 7 ग्रंथियां, ये सब श्रेष्ठ बन जाती हैं भागवत की कथा 7 दिन सुनने से। ये भागवत के महात्म्य का यहाँ थोड़ा संक्षिप्त विवेचन किया गया। और कल से ठीक सवेरे 9 बजे श्री भागवत जी का मंगल में प्रारंभ होगा, जो कथा हम 7 दिन नियम का पालन करते हुए सुनेंगे। नवरात्र का पावन उत्सव चल रहा है, उसमें भागवती कथा सुनने का अवसर मिले, आप सब प्रेमियों के मध्य सुनाने का मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ है। तो मैं चाहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार के लाभ लें, आगे आपकी इच्छा। और मैं सोचता हूं कि अभी आप 5 मिनट नहीं उठें, क्योंकि कथा के बाद हम एक कीर्तन बोलते हैं नित्य का, तो कीर्तन 4 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद आरती होगी, मल्होत्रा जी आपको कुछ बात बताएंगे। पर पहले 4 मिनट प्रेम से बैठकर कीर्तन का आनंद लें, फिर आरती और प्रसाद के बाद ही जाना चाहिए, ये अनुष्ठान का नियम है। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, 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 मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, देखना इंद्रियों के न भो
श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा करे जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी
सारा संसार करेगा कर जोड़ी। श्री राधे श्री द्वारिका नाथ की जय। गिरिराज धरणी की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ज्युति विनिंदक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भागवत सप्ताह प्रवचन ज्ञान महायज्ञ में द्वितीय दिवस आरंभ करते हैं। कल के परम पवित्र प्रसंग में भागवत जी की महिमा का हम लोग थोड़ा प्रसंग श्रवण कर रहे थे। आइए भागवत जी का मंगलमय शुभारंभ करें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गणपतये नमः। कि जन्माद्यस्य तोन्मयादितरत् चार्थे सविद्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। एक बड़ी विचित्र बात, दुनिया के जितने भी ग्रंथ हम जब आरंभ करते हैं तो उसमें किसी देव की स्तुति की जाती है। किसी ग्रंथ में राम की स्तुति तो किसी में कृष्ण की स्तुति, किसी में भगवान शिव की स्तुति तो किसी में मां पार्वती की स्तुति। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति ही सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। इस प्रकार किसी न किसी देव की स्तुति की जाती है। लेकिन विश्व का एकमात्र श्रीमद् भागवत ऐसा दिव्य ग्रंथ है सज्जनों, जिसके प्रारंभ में किसी देव का नाम लेकर स्तुति नहीं की गई। भागवत के प्रारंभ में तो केवल सत्य की वंदना है, सत्य की स्तुति की गई है। सत्यम परम धीमहि, हम सत्य का ध्यान करते हैं, सत्य का स्मरण करते हैं और सत्य का ही वंदन करते हैं। कहते हैं ऐसा क्यों? महर्षि वेदव्यास प्रभु ने केवल सत्य की वंदना क्यों की, राम की नहीं की, कृष्ण की नहीं की, ऐसा क्यों? इसका बड़ा सुंदर कारण बताते हैं। व्यास जी ने अपने मन में विचार किया होगा कदाचित कि यदि भागवत के प्रारंभ में मैं कृष्ण की स्तुति करूं तो ऐसा लगेगा मानो भागवत कृष्ण परक ग्रंथ है क्या। राम की स्तुति करूं तो लगेगा कि इसमें राम कथा का महत्व है क्या। यदि शिव जी की स्तुति करूं तो फिर मन में विचार उठेगा कि पार्वती जी की भी करनी चाहिए, और पार्वती की स्तुति करूंगा तो फिर लगेगा कि भैरव जी ने क्या बिगाड़ा, थोड़ा उनकी भी स्तुति कर लें। और यदि सभी की स्तुति में करने लगा तो स्तुति प्रसंग थोड़ा लंबा ज्यादा हो जाएगा। हम लोग जब राम कथा करते हैं तो 2 दिन खाली स्तुति में ही बीत जाता है। तो क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्तुति प्रसंग इतना सुंदर वर्णन किया है कि उसका स्तुति प्रसंग ही कहने के लिए बहुत मन करता है। गोस्वामी जी ने मेरे ख्याल से रामचरितमानस में किसी को छोड़ा नहीं। शिव जी की स्तुति, पार्वती जी की स्तुति, गुरु जी की स्तुति, शंकर जी की स्तुति, दुर्गा जी की स्तुति, भूतों की स्तुति, प्रेतों की स्तुति, दुष्टों की स्तुति, हैं सज्जनों की स्तुति, संतों की स्तुति, ब्राह्मणों की स्तुति, किसी को भी छोड़ा नहीं। तो महर्षि वेदव्यास ने अपने मन में विचार किया होगा कि यदि स्तुति प्रसंग में ज्यादा लंबा करता हूं तो फिर कथा संक्षिप्त हो जाएगी। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने अपने मन में विचार किया कि केवल सत्य की स्तुति करने से सभी की स्तुति हो जाती है, केवल सत्य का वंदन करने मात्र से सभी का वंदन हो जाता है।
मंदिर में हम लोग 5 बार रोज जाएं कोई आपत्ति नहीं, लेकिन 5 बार मंदिर जाने का फल हमें तभी प्राप्त होगा जब जीवन में सत्य बोलने का संकल्प भी ले लें। हमारी कथा सुनने का स्वरूप भी तभी रूप में परिवर्तित होगा, तभी सत्य माना जाएगा जब ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का हम संकल्प ले लें। यतः परमात्मनः सकाशात् अस्य विश्वस्य जन्मादिर्भवति, जिसकी इच्छा से पूरा विश्व प्रपंच बनता है, पालित होता है, लय हो जाता है, जो साक्षात स्वराट है, स्वेनैव राजते इति स्वराट, जिसको कभी किसी से प्रकाश लेना नहीं पड़ता, बल्कि अपने प्रकाश से जो दुनिया को प्रकाशित करता है, जो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा नहीं है, प्रत्युत ब्रह्मा को भी जिसने वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया है। जैसे तेजो में सूर्य रश्मियों में कभी कभी जल की भ्रांति हो जाती है, जल में कभी स्थल का भ्रम हो जाता है, वैसे ही जागृत स्वप्न सुषुप्ता रूपा जो यह सृष्टि है, जिसकी वजह से, जिसकी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत होती है, तो माया और माया के कार्यों से जो सर्वथा परे है, उस परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। केवल सत्य की वंदना महर्षि वेदव्यास ने की। इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि वास्तव में धर्म ही सत्य है और सत्य ही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही। तिनका जग दुर्लभ कछु नाहि, तिनका जग दुर्लभ नाहि। धर्म दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर सत्य समाना। तो धर्म ही सत्य है और सत्य ही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना। गोस्वामी जी ने धर्म की कई परिभाषा की है। बोले सत्य ही साक्षात धर्म है। फिर कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित करना इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है। क्योंकि परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तो दूसरे के हित की कामना अंतस्थ में जागृत हो जाना, यह भी धर्म का रूप है। लेकिन वास्तव में धर्म है सत्य संभाषण, नहीं असत्यात् परो धर्मो। शास्त्र कहता है असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है और सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। तो वेदव्यास जी ने मन में संकल्प किया कि सत्य की वंदना से दुर्गा जी की वंदना भी हो गई, राम का वंदन भी हो गया, कृष्ण की स्तुति भी हो गई, क्योंकि सत्य ही तो नारायण है। इसलिए हम लोग कथा कराते हैं ना घर में, सत्य नारायण की कथा। तो सत्य ही नारायण और नारायण ही सत्य है। तो धर्म जो है वो साक्षात सत्य प्रतिपादित किया महाराज श्री वेदव्यास जी ने। लेकिन सज्जनों, एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। ये परम धर्म क्या है? प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। एक धर्म है, एक परम धर्म है। बोले परम धर्म क्या है? कि परम धर्म है श्री कृष्ण कथा।
धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तो कहते परम धर्म ही कृष्ण कथा, मेरे गोविंद की जो मीठी मीठी कथाएं हैं वो परम धर्म है। तो किसी ने वेद व्यास जी से पूछा, क्यों जी कैसी है कृष्ण कथा? बोले निष्कपट जो मुनि हैं, निष्कामी जो ऋषि हैं, उनके जानने योग्य जो दिव्य कथा है कृष्ण की, वही परम धर्म है। बोले महाराज ये कथा है कैसी? बोले शिवदम, शिवम कल्याणम ददाती थी शिवद। शिवदम उसे कहते हैं जो कल्याण प्रदान करती है। परमात्मा की कथा जीव को कल्याण मार्ग पर ले जाती है। और कैसी है कथा? बोले तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का कथा उन्मूलन करती है। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, ये समस्त ताप गोविंद की कथा के सामने रुक नहीं पाते हैं। यदि हम लोग 7 दिन नियम से कथा सुने तब तो भाग्यवान है ही, पर अभी हमने कथा सुनी नहीं। देखो कथा को सुनने का संकल्प भी मन में आ जाए तो कितना परिवर्तन होता है। लिखा है कि 8:45 बजे थे और 8:45 बजते ही मेरे मन में संकल्प जगा कि चलो अब कथा सुन करके आए। तो अभी मंडप में हम पहुंचे नहीं, कथा सुनने गए नहीं, केवल मन में संकल्प किया कि कथा सुनने चलें। तो जिस समय मन में संकल्प जगता है उसी समय गोविंद हृदय में प्रकट हो जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सद्यो हृदय वरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, तुरंत उसी क्षण मेरे प्रभु हृदय में प्रकट होते हैं। ऐसी है परमात्मा की कथा, ऐसी है भागवत की मंगलमयी कथा। तो किसी ने व्यास जी से पूछा, क्यों जी भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ? श्रीमद् भागवत की कथा प्रकट कैसे हुई? तो कहते निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम रूपी जो कल्प वृक्ष है, निगम कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। आप बड़े स्पष्ट रूप में सीधे से समझें कि वेद भगवान है कल्प वृक्ष, उसका पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। तो किसी ने कहा, क्यों जी आपने वेद को वृक्ष बताया, भागवत जी को फल बताया, तो वेद रूपी कल्प वृक्ष तो बहुत ऊंचा है, ये भागवत रूपी फल उससे नीचे हमारे पास आया कैसे? तो कहते हैं सुख मुखात, सुखदेव स्वामी का मुख लग जाने से ये फल नीचे आ गया। और आप जानते होंगे सुख माने तोता, तोता जिस फल में मुख लगा देता है वो फल खट्टा कभी नहीं होता। या तो आप ये समझिए कि तोता का मुख लग जाने से खट्टा भी मीठा हो जाता होगा, या ये समझें कि तोता मुख लगाता ही उसमें है जो ऑलरेडी मीठा ही होता है। लेकिन तोते का मुख लग जाने के बाद कोई भी फल खट्टा नहीं रहता, ये तो पक्की बात है। इसलिए सुखदेव स्वामी ने इसमें मुख लगाया। तो किसी ने पूछा, क्यों जी फल में तो गुठली होती है, छिलका होता है। अब हम लोग आम जब खाते हैं तो छिलका थोड़ी खाते हैं, गुठली थोड़ी खाते हैं। तो आपने जब भागवत को फल बताया तो इसमें गुठली छिलका क्या है, उसको भी बता दीजिए, हम लोग पहले से ही छोड़ दें उसे। बोले नहीं नहीं, इसमें कहीं गुठली नहीं, कहीं छिलका नहीं, अमृत द्रव संयुतम, ये तो अमृतमय फल है, केवल इसमें अमृत ही अमृत भरा है। तो पूछा, महाराज जी कैसा अमृत है इसमें? बोले द्रवो मोक्ष, मोक्ष रूपी अमृत श्रीमद् भागवत में भरा हुआ है, ऐसा अमृतमय ये फल है। तो कहते हैं, महाराज जी हम करें क्या? ये फल है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन इस फल का हम लोग क्या करें? बोले पिबत भागवतम रसमालयम, इस अमृत में रस को पियो। अरे महाराज तो कितनी बार पिए? 10 दिन पहले वहां पी रहे थे, 20 दिन पहले गुजरात में पी रहे थे, और उसके पहले सवाई माधोपुर राजस्थान में पी रहे थे, उसके पहले कलकत्ता में पी रहे थे, उसके पहले दिल्ली शालीमार बाग में पी रहे थे। कितनी बार पिए हमारी समझ में नहीं आता। बोले आलयम मोक्ष पर्यंतम, इसको पीते ही चलो।
क्योंकि परमात्मा की कथा से कभी मन अघाना नहीं चाहिए। जितना इसको पिए उतना ही मन बढ़ना चाहिए। रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही। रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंग हरिभवन समाना, श्रवण रंग हरिभवन समाना, श्रवण रंग हरिभवन समाना, श्रवण रंग हरिभवन समाना। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। परमात्मा की कथा को सुनकर जो ये कह दे, अब क्या सुनना महाराज, वही भागवत, वही ठाकुर जी, वही कथा, क्या बार बार सुन ली। 4 दिन पहले कलकत्ता सुन लिए थे, 25 दिन पहले गुजरात में सुन लिए थे, उसके पहले सवाई माधोपुर सुन लिए, उसके पहले दिल्ली, अब क्या सुनना बार बार। भगवान की कथा को सुनकर के ये भाव कभी मन में नहीं आना चाहिए कि बस सुन लिया बहुत, क्या करें। जितना इसको सुने। और एक बात आपसे कहूं, श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने के लिए व्यास जी बोलते ही नहीं है। भागवत की कथा को सुनने के लिए नहीं कहा, वे तो कहते पीवत भागवतम रसमालयम, इस अमृत में कथा रस को पियो। और कितनी बार पिए? बोले आलयम, आलय कहते मोक्ष को, मोक्ष पर्यंतम, जब तक मुक्ति न हो जाए बस पीते ही चलो, पीते ही चलो, पीते ही चलो। हमारे वृंदावन के श्रोता बड़े अद्भुत हैं। हम लोग कथा करने जाते बाहर कहीं भी, श्रोता लाखों की संख्या में सुनते हैं, लेकिन वृंदावन के श्रोताओं जैसी कथा के प्रति आकर्षण की स्थिति कहीं देखने को नहीं मिलती। या तो ये हो सकता है कि मैं वहां का निवासी हूं इसलिए मुझे ज्यादा अच्छे लगते हों, या धाम का कुछ आकर्षण है, या बिहारी जी की विशेष कृपा है। कथा को इतने तन्मय होकर के सुनते हैं, इसलिए बाहर के 50,000 और वृंदावन के 50 श्रोता ये बराबर माने जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, तो कहते हैं कि तो मैंने देखा एक बार 78 में जब वृंदावन में बाढ़ आ गई थी, 78 में बड़ी जोर की बाढ़ आई वृंदावन में यमुना जी की, और इन दिनों हमारी कथा चल रही थी गिरधारी मंदिर में। वहां एक छोटा सा मंदिर है गिरधारी जी का, वहां गर्ग संहिता की दैनिक कथा मैं कर रहा था। तो इतना पानी रोड पे भर गया तो 2 दिन कथा बंद हो गई। तीसरे दिन जब कथा के लिए मैं गया तो एक माता जी ने कहा, बेटा अब ऐसो लगो है कि 2 दिन से हमने भोजन ही नहीं किए, 2 दिन से भूखे बैठे। मैंने कहा क्यों? बोले कथा सुनने को नहीं मिली ना। वृंदावन में कितने ही ऐसे सत्संग भवन हैं जहाँ दैनिक कथाएं होती हैं। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत वहाँ श्रवण कराने के लिए आते रहते हैं। तो कथा का चस्का जिसको लग जाता है ना, हाँ, किसी को ताश खेलने का चस्का लगता है, किसी को नई नई फिल्में देखने का चस्का लगता है, किसी को नए नए वस्त्र पहनने का चस्का हो जाता है, और किसी को गाड़ी घुमा घुमा करके चलाने का चस्का होता है। लेकिन गोविंद की जिस पर विशेष कृपा हो जाए उसको सत्संग का चस्का लग जाता है। और ये चस्का एक बार लग जाए, ये चस्का एक बार लग जावे ना तो छूटता नहीं है, क्योंकि ऐसी कड़ी है कि फिर धीरे 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 गोविंद की सन्निधि करा के ही मानती है। इसलिए भागवत की कथा को सुनने के लिए नहीं, पीने के लिए कहा है। पीबत भागवतम रसमालयम, इस अमृत में रस का पान करो। बोले कितनी बार पिए? बार बार पियो, मोक्ष पर्यंतम, पीते ही चलो। क्योंकि इधर से सुनकर के इधर निकाल देना वो तो केवल सुनना है, लेकिन सुनकर के जीवन में जिसको धारण किया जाए वो सुनना नहीं, पीना माना जाता है इस अमृत रस के लिए। तो आइए हम लोग उस पवित्र स्थान पर चलें, संतों की मंडली के मध्य
परम आदरणीय पूज्यवर श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। 88,000 संतों की मंडली। अब उन सभी ऋषियों ने सूत जी के मुख से भागवत के महात्म्य का श्रवण किया ही था। समस्त ऋषियों के मन में एक संकल्प जगा, ऐसा विद्वान पुरुष हमारे सामने आया, क्यों न मन की समस्त शंकाओं का समाधान कर लिया जाए। अब 88,000 लोग यदि एक साथ प्रश्न करेंगे आवाज ज्यादा हो जाएगी ना, इसलिए उन समस्त 88,000 ऋषियों ने एक ऋषि को सबसे आगे बिठा दिया और उनसे कहा कि हम आपको वचन देते हैं, हमारे मन के जितने भी संकल्प हैं वो आप समझ जाएंगे और हम लोगों की ओर से आप ही प्रश्न कर लेंगे। इसलिए शौनकादि ऋषियों ने पूज्य सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए और इन 6 प्रश्नों के उत्तर में ही संपूर्ण भागवत का उपदेश है। बोले महाराज, आप हमारे मध्य में पधारे हैं, आपसे आपके मुख से हमने भागवत के महात्म्य को सुना है, बहुत अच्छा लगा और आपसे हम कुछ जानना चाहते हैं कि त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्यतः। आप पुराणों के बड़े जानकार हैं, इतिहास के आप बहुत बड़े विद्वान हैं। देखो पुराण का मतलब क्या होता है, पुरा अपि नवः पुराणः, जो प्राचीन होने पर भी नवीन दिखाई देवे उसको पुराण कहा जाता है। बल्कि आप ये समझें कि घटना प्रधान बातें जिसमें बताई जाएं उसको इतिहास कहते हैं और शिक्षा प्रधान बातें जिसमें कही जाएं उसको पुराण कहते हैं। यानी इति हा स्फुटम आस इतिहास। इतिहास का मतलब होता है कि जो कुछ भी मैं आपसे कह रहा हूँ ये 100% सत्य घटना है, उसको बोलते हैं इतिहास। लेकिन जिसकी कथा में हर कथा को कहने का उद्देश्य केवल शिक्षा देना है उसको हम लोग बोलते हैं पुराण। तो सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने कहा, आप पुराणों के भी जानकार हैं, इतिहास के भी बहुत मर्मज्ञ विद्वान हैं, इसलिए आज आपसे कुछ पूछने का मन में संकल्प हुआ है। बोले महाराज, जानता तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी मनीषियों से जो कुछ मैंने जाना बताने का प्रयास करूंगा, आज्ञा करिए, क्या जानना चाहते हैं। तो शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी से पहला प्रश्न किया, पुंसाम एकांततः श्रेयः तन्नः संश्रुतमर्हसि। हमारा पहला प्रश्न है कि मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है, मानव जन्म जो हमको मिला है इसके मिलने का उद्देश्य क्या है, कैसे गोविंद के चरणों में हमारी प्रीति हो, ये आदेश आप करें। दूसरा प्रश्न ये है महाराज कि हम लोग जब मंदिर में दर्शन करने को जाते हैं, शास्त्र तो ये कहता है कि मंदिरों में ज्यादा मूर्ति नहीं होनी चाहिए और यदि मंदिर में मूर्ति आप ज्यादा बिठाते हैं तो प्रत्येक मूर्ति की पूजा बड़ी विधि से होनी चाहिए। कई जगह तो मैंने देखा है लाइन से मूर्तियां लोग बिठा देते हैं, सीमेंट की बना बना के मूर्ति बिठा दी, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी, अब उनकी आरती भी ढंग से नहीं हो पाती, स्नान भोग भी ढंग से नहीं लगता, तो एक प्रकार से ये अपराध हो जाता है। लेकिन जितनी प्रतिमाएं मंदिर में हम स्थापित करें उन सब का रोज पूजन होना चाहिए, रोज भोग लगना चाहिए, दोनों समय आरती होनी चाहिए, समय से शयन होना चाहिए। तो शौनकादि ऋषि कहते हैं कि हम मंदिर में कभी दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ बहुत सी देव प्रतिमाएं होती हैं। अब दुर्गा जी को स्नान करा दिया तो मन में विचार होता है थोड़ा शिव जी को भी नहला दे, शंकर जी की पूजा करें तो इच्छा होती है भैरव जी की भी कर लें। फिर कभी कभी मन में होता है किसको पूजें और किसको छोड़ें, सबको पूजे तो समय ज्यादा लगे और कोई छूट जाए तो मन में संदेह हो जाए, अरे क्या बताएं थोड़ा और पानी ज्यादा ले जाता, वो कोने में भैरव जी बैठे थे वो तो रह गए, बाकी सबको तो नहला दिया। तो मन में एक विचार हो जाता मन में। तो प्रश्न ये था दूसरा प्रश्न ये था कि श्रेष्ठ कौन है, कौन देव ऐसा है जिस एक की पूजा से सबकी पूजा हो जाती है।